नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अप टू डेट न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश की बड़ी और ताजा खबरें सबसे पहले, बिल्कुल आसान अंदाज में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के चेहरा माने जाने वाले आजम खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी यह रिहाई कितने दिनों तक रहेगी? आजम खान पर अभी भी 81 पेंडिंग केस हैं, जिसके चलते उनके बहुत ज्यादा दिनों तक अच्छे दिन नहीं रहने वाले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान की 23 महीने बाद रिहाई हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को वे जेल से बाहर निकले। आजम के बड़े बेटे अदीब अपने समर्थकों के साथ सीतापुर जेल पहुंचे। सवाल यह है कि कितने दिनों तक वह जेल से बाहर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उलटी गिनती शुरू हो गई और कानूनी शिकंजा उन पर कसता गया। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आजम 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। आजम खान 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब 1.25 साल ही सलाखों से बाहर रह सके। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा से जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने बाद फिर से जमानत पर जेल से बाहर निकल आए, लेकिन आजम खान कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे? यूपी की सियासत में आजम खान की एक समय तूती बोला करती थी, लेकिन 2017 में सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा सियासी असर आजम खान और उनके परिवार पर पड़ा है। योगी सरकार में आजम के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे दर्ज हुए। 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद उन्हें 27 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली। 1.25 साल जेल से बाहर रहने के बाद दोबारा अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को जेल जाना पड़ा। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली और अब 23 महीने के बाद आजम खान बाहर निकले हैं। योगी सरकार में आजम खान को पहली बार 27 महीने और दूसरी बार 23 महीने जेल में रहना पड़ा है। मई 2022 में जमानत पर रिहाई के बाद आजम खान बाहर आए थे और 17 महीने ही जेल से बाहर रह सके थे। उन्हें दोबारा 2023 में जेल जाना पड़ा था। अब 23 महीने बाद रिहाई हो रही है, तो सभी के मन में सवाल है कि कितने दिनों तक जेल से बाहर रह पाएंगे आजम खान। दरअसल आजम खान पर 104 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 93 मुकदमे सिर्फ रामपुर में उनके खिलाफ दर्ज किए गए। ये मामले 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद दर्ज किए गए हैं, जब मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों की जांच शुरू हुई। यही वजह है कि आजम खान पर दर्ज रामपुर में 93 मुकदमों में 11 राजस्व के हैं, यानी जमीनों से जुड़े हैं। आजम खान पर दर्ज कुल 104 मुकदमों में से 12 मामलों में फैसला आ चुका है। कुछ मुकदमों में उन्हें सजा हुई है और कुछ में बरी हो गए हैं। इसके बाद भी आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे अभी चल रहे हैं। हालांकि आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन बहुत दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन बहुत दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह सकेंगे। इसकी वजह यह है कि कई मामलों के फैसले बहुत जल्द आने वाले हैं। आजम खान पर दर्ज मुकदमों में 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग हैं, तो 19 मामले सेशन कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसके अलावा 3 मामले जिला अदालत में हैं। आजम खान पर क्वालिटी बार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है, जिसमें हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आजम खान के खिलाफ दस्तावेजों में हेराफेरी, लूटपाट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। आजम के ऊपर भैंस चोरी और बकरी चुराने तक के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने के कई तरह के आरोप हैं। आजम खान पर जो पेंडिंग मामले हैं, उनमें से कई मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, जिसके बाद फैसला जल्द आ सकता है। सरकारी दस्तावेज में हेराफेरी के एक मामले, जिसमें उन्हें अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में 7 साल की सजा हो रखी है। पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बहुत जल्द फैसला आ सकता है, जिसमें अगर उन्हें सजा होती है तो फिर से जेल जाना पड़ सकता है। आजम खान को सबसे बड़ा झटका उस समय लगा था जब 2022 में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते आजम की विधायकी चली गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिन्हा समेत तमाम अधिकारियों के लिए आजम खान ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को 7 साल की सजा
2023 में सुनाई गई थी। 2024 में डूंगरपुर जबरन जमीन बेदखली के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। आजम खान को सड़क अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 2 साल की सजा मिली। मशीन चोरी मामले में 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। आजम खान पर 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 12 पर फैसला हो चुका है। 8 में बरी हुए हैं तो 4 में उन्हें सजा मिली है। अब्दुल्ला आजम के ऊपर 43 मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के ऊपर 35 मामले दर्ज हैं और बड़े बेटे अदीब पर 20 केस दर्ज हैं। इस तरह पूरे परिवार पर करीब 225 मामले दर्ज हैं, जिसमें से सिर्फ 12 मामलों में अभी तक फैसले आए हैं। दोस्तों, ये थीं आज की ताज़ा अपडेट्स सिर्फ अप टू डेट न्यूज़ पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।